ओम मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। आज दोस्तों जो आपके लिए पिकाकार रीडिंग होने जा रही है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, आप जिनसे प्यार करते हो। यदि आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहता है, ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, ठीक है। आपके सामने ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहला है पर्पल कलर का फ्लावर, सेकंड है आपके लिए रेड कलर का, एंड थर्ड है येलो कलर का। तो इन तीनों फ्लावर को गौर से देखिए, तीनों पाइल को। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, लंबी सी गहरी सी सांसें लीजिए और छोड़िए। 3 बार डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है और छोड़नी है। इसके बाद सांसों को नॉर्मल चलते रहने दीजिए 2 मिनट तक। और साथ में ये जो तीनों फ्लावर आपने देखे, इनको विजुलाइज करिए, ठीक है। इन पर मेडिटेशन करिए। कौन सा वाला फ्लावर फूल आपको सबसे ज़्यादा विजन्स में आ रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रही है उसकी एनर्जी, पर्पल फ्लावर, रेड फ्लावर या फिर येलो फ्लावर। तो उस एक फ्लावर को आपको इंट्यूटिवली चूज करना है, ठीक है। तो चूज वन पाइल इंट्यूटिवली, अपने अंतर मन की आवाज से एक पाइल का चुनाव करें। फिर आंखें खोलिए, लंबी गहरी सांस लेकर पाइल पर देखिए किस पाइल ने आपको अट्रैक्ट किया। आपकी इंट्यूशन कौन सी पाइल को आपको चूज करने के लिए कह रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको पाइल का चुनाव कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक पाइल का चुनाव कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 यानी कि जो ऑप्शन 1 है उसको पिक किया है, ठीक है, पर्पल कलर के फ्लावर को, तो सबसे पहले देखते हैं आपके बारे में, जानते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। यू विल बी सॉफ्ट, आप सॉफ्ट हो जाओगे इस पर्सन के बारे में सुनकर। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को पिक किया है, तो चलिए देखते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ निकल कर आया है, सबसे पहले इस पर्सन की राशि जोड़िए की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। ये राशि स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आई हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, ठीक है। राशि जॉडियक मैच ना भी करे तो इट डजेंट मैटर। जो रीडिंग्स आ रही है, जो बात हम बता रहे हैं, वो एनर्जी आपके साथ रिजोनेट होती है, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स बताते हैं जो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के लिए लकी हो, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, या इन डेट्स में आप कभी मिले थे, ठीक है, या दोबारा मिलोगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सरप्राइज। तो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 26, नंबर 28, number 23 and 27, number 29 and number 31। तो ये हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के पार्टनर की, या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या डेट्स आपके रिलेशनशिप से जुड़ी भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट अब देखते हैं ना कि उनके दिल में जो है आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है उनके दिल में ले अगर मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत ही करेजियस और बहुत ही बोल्ड पर्सन मानते हैं।
उनकी नज़रों में आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई है। आप उनकी नज़रों में बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हो। आपके लुक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके फीचर्स दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ऊपर से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आप बहुत करेजियस है, आप बिल्कुल निडर हो, आप किसी से डरते नहीं हो। एकदम दबंग आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आप बिल्कुल हमेशा मतलब आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति रहते हो, मतलब आपका जो ऑरा है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो बहुत हाई है आपके पर्सन की नज़र में। वहीं वो आपको एक बहुत नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग पर्सन के रूप में भी देखते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको ना अपने बच्चों की माँ के रूप में भी कहते हैं ना, इमेजिन करते हैं। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो वो आपको अपने बच्चों के एक माँ के रूप में देखते हैं, मदरहुड नेचर आपका हो सकता है। आप अगर एक मेल भी हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं उनको बहुत नर्चर करते हो, बहुत केयर करते हो। अगर आप एक मेल भी हो तो आपका नर्चरिंग, आपका केयरिंग, आपका बोल्ड अंदाज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट उनको बहुत पसंद आता है। तो उनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं ये सब देखकर बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट आती है। वहीं आपका ड्रेसिंग सेंस, आप में से कुछ लोगों का ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके लुक्स, वो यही अपने दिल में करते हैं कि अगर उनकी कोई मतलब वाइफ हो या उनका हस्बैंड हो तो वो आपके जैसा हो, आपको देख के बस ऐसा, आपके जैसा क्या, वो आपको ही चाहते हैं। उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन बस आपके पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हैं। उनको पता है कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आपके पास आना पड़ेगा तो पूरी तरीके से रेडी होके आना पड़ेगा। वो इस रिश्ते में अधूरा या आपके साथ कुछ टाइम टाइम पास जैसा नहीं कर सकते। उनको पता है कि आप बहुत बोल्ड नेचर के हो। आप हो सकता है बिल्कुल खुलकर अपनी बात कहते होगे ना, कि अगर रिश्ते में रहना है तो मेरे साथ बिल्कुल जो है पूरी तरीके से तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम रिश्ता नहीं निभा सकते तो टाटा बाय बाय, टाइम पास मैं किसी का नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। आपकी एनर्जी ऐसी है, आना है तो सीरियस होकर आओ, नहीं तो नहीं। तो ये चीज ये जानते हैं। तो आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उनको अभी बहुत ज्यादा बर्डन लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ना इस रिश्ते में बर्डन फील, ऑब्सेशन फील, ये सब चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं वो कई बार सोच सोच के ना थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरी जिम्मेदारी निभा पाना शायद उनके बस की नहीं है। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके लेवल के नहीं है, ऐसा भी उनको लगता है। अगर यहाँ पर आप लोगों में ना कुछ नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन किसी में चल रहा है और आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात बोली या कुछ ऐसी हरकत कर दी थी पास्ट में, तो उस बात का उनको बहुत गिल्ट है। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर तो बहुत बड़ा गिल्ट है। या फिर ये पहले पास्ट में आपके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर ज्यादा था, तो फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। आपके रिश्ते को जो मतलब एक उत्तरदायित्व होता है रिश्ते के प्रति, वो ये आपको नहीं दे पाए, आपके लिए जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। और उस बात का उनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है। यू विल बी सॉक्ड, मैंने बोला था ना कि आप हो जाओगे। देखिए उनके दिल में आपके लिए प्यार है, प्यार तो है, रिस्पेक्ट भी है। और वो ये भी जानते हैं कि आपने पास्ट में इस रिश्ते में बहुत दिया है। आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, सम्मान दिया, लेकिन बदले में ये आपको वैसे नहीं दे पाए। ये बातें ना आपके पर्सन के दिल में है, उनके दिल में है इस बात का गिल्ट, कि जैसे उन्होंने आपको इस रिश्ते में बराबरता देनी चाहिए थी, जैसे इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ होना चाहिए था, वो आपको वैसे दे नहीं पाए। वो कहीं ना कहीं आपको एक बेस्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये कनेक्शन बहुत फ्रेंडली हो सकता है और ये आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड भी पहले रहे हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो सकता है ना कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा हिम्मत की कमी है, या ये पर्सन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हिम्मत नहीं होगी। ये कोई डरपोक कायर नहीं है, ये हिम्मत वाले तो हैं, लेकिन आपके सामने आते ही ये पर्सन डगमगा से जाते हैं। आपके सामने ना इस पर्सन की एक चुप आवाज कहने की भी हिम्मत नहीं होती है। आपने
कई बार हो सकता है कि महसूस किया हो कि ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं कुछ बोल ही नहीं पाते होंगे, या फिर जानबूझकर आपको इग्नोर कर देते होंगे। तो उस बात का इनके अंदर ना बहुत चीज़ों का गिल्ट है, उनके दिल में ये दिख रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की है। वो दिल से चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ देना चाहिए, सब कुछ आपको मिलना चाहिए जो आपने पास्ट में उनको दिया है, प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान, या आपने उनकी कहीं हेल्प की थी। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जब इस पर्सन को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, या एक टाइम ऐसा था कि जब इनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, तब आप ही इनके लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, मदद के लिए खड़े थे। आपने इनकी बहुत मदद की, शायद कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत की। तो ये पर्सन के दिल में वो चीज़ रहती है कि मतलब आपने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया, आपने इनकी हेल्प की, आपने इनकी मदद की, आपने इनको रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ दिया, लेकिन बदले में इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये आपको वो दे ही नहीं पाए। तो वो सब चीज़ों का इनके अंदर गिल्ट रहता है, ठीक है। और इनकी जो है ना इमोशंस ऑफ डिजायर आप हो, यानी कि जो भावनात्मक रूप से एक इच्छा होती है वो आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर, थर्ड चक्रा का, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना कहीं आपके प्रति मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ही डिजायरेबल है, और ये इनकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी है। आपको लेकर काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक है। अगर पास्ट में वो करेज नहीं था ना, तो अब वो करेज आ गया है। अगर आप किसी नई कनेक्शन के लिए भी देख रहे हैं, तो आप चाहे जिसके लिए भी देख रहे हो, न्यू पर्सन या कोई पुराना, तो यहाँ पर बता दूं किसी न्यू पर्सन के लिए भी, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, ये आपको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, आपको अपना बेस्ट पार्टनर मानते हैं, आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, ये दिल से आपको बहुत अच्छा मानते हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी लगती है, आपका इनकी जिंदगी में होना, या आप कभी इनके आसपास भी होते हो, तो ये आपकी एनर्जी को काफी महसूस करते हैं, और काफी ज्यादा इनको ना हीलिंग मिलती है, मतलब अंदर से काफी खुश हो जाते हैं आपको देखकर। इनको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, और जब आप अगर इनके साथ होते हो ना, तो इनको मतलब पता है क्या लगता है, इनके अंदर एक तरफ से करेज बहुत आता है, इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप इनकी एक बहुत अच्छी इमोशंस ऑफ डिजायर हो, ठीक है। तो ये दिल से आपको ना रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान देना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए है इक्वल गिव एंड टेक। मगर ये चाहते हैं कि रिश्ते में दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, कि अगर मतलब मैं भी एफर्ट लगाऊं तो आप भी उस चीज को अप्रिशिएट करें, उस चीज का सपोर्ट करें। ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो कुछ भी हो मतलब बराबर हो, ये वाली बात है। अगर आप लोगों में ना नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, अंदर ही अंदर गिल्ट होता है। और ये पर्सन अपनी पास्ट की हुई गलती के लिए, कुछ भी अगर इन्होंने गलत किया था, तो इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा अपराधी और ब्लेम, अपने आप को दोषी मान रहे हैं आपके लिए। और कुछ लोगों में दिख रहा है कि ये आपके साथ रियूनियन भी चाहते हैं। फिर से करेज का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की हिम्मत हो, इनके अंदर ना अब वो हिम्मत आ गई है। अगर पहले कोई हिम्मत की कमी थी कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, नहीं ले पाए एक्शन, तो अब इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत आ चुकी है कि ये करेज दिखाएंगे, ठीक है। ये हिम्मत दिखाकर आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपके सामने या तो नजर मिलाने की हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, इनको करेज चाहिए आपसे नजर मिलाने के लिए, ठीक है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। और जो न्यू पर्सन उसमें भी दिख रहा है कि जब आपकी बात होती होगी, ठीक है, और जब बात नहीं होती है तो उस वक्त के टाइम पे ये आपको बहुत याद करते हैं, आपकी बातों को भी बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और उनके दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है, वो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा सम्मान के साथ देखते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से एफर्ट जो है वो बराबर लगने चाहिए। वो चाहते हैं कि मतलब आप और ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर बराबर इस रिश्ते को लेकर चले। ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, और ये इस कनेक्शन को ना फेयरनेस के साथ लेकर चलना चाहते हैं। रियूनियन चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, आपके साथ मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। ये उनके दिल की डिजायर है, ठीक है, उनके दिल की फीलिंग है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी एनर्जी। यदि आपसे मैच होती है तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लेम करके दावा करिएगा कि ये रीडिंग यस आपके लिए है, आपसे क्लेम, ठीक है। आप इस वाइब के साथ कनेक्ट होइए, क्लेम करने से आप इस वाइब को कनेक्ट करते हैं, दावा करते हैं कि हाँ ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग फ़ोन मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आप मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और जिस वक्त भी आप मैसेज देखते हैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं, आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पर्सनल रीडिंग जो भी करवानी है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इसके साथ आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप चाहते हैं इसी तरह की रीडिंग और गाइडेंस लेना, आपको हीलिंग मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना, वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रेड कलर के इस फ्लावर को पिक किया है, जिनसे आप प्यार करते हैं, सो उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो आज आप सुनकर रह जाएंगे हैरान। पाइल नंबर 2, सबसे पहले राशि जॉडियक की बात करें तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लगभग सभी साइन एलिमेंट्स यहाँ पर पाइल नंबर 2 में आए हैं, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए है, चाहे मेष से धनु राशि हो, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, सभी राशियों के लिए यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। तो ऐसा है, देखिए जॉडियक साइन हम बताते हैं लेकिन मेन होती है आपकी एनर्जी, ठीक है, आपकी सिचुएशन मैच होनी चाहिए। कुछ नंबर्स बताएंगे, हो सकता है कि आपके इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, आप दोनों के रिश्ते से ये जुड़ी हुई डेट्स हो सकती हैं, या आप दोनों के लिए इन डेट्स में कुछ हो सकता है, या आप पहले मिले हो, या आप में कुछ खास हुआ हो, ठीक है, या आगे कुछ चीज़ें होंगी। नंबर 5, नंबर 2, number 3, number 8, number 12, number 9, number 17, number 4, number 24, number 29, number 25, and number 28, and number 30, नंबर 16। तो ये कुछ खास नंबर जो है आप लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नंबर 19 भी है, ठीक है। सो ये होंगी नंबर्स रेस, ठीक है, कुछ खास आपके लिए। तो अब देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो, आप दोनों में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो चुका है, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं कोई थर्ड थिंग है। अब थर्ड थिंग मैं बोलूँगी, हो सकता है कि ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या ये कोई लव का ट्रायंगल इशू हो सकता है, या थर्ड थिंग्स कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप दोनों में कास्ट, रिलीजन डिफरेंस, ठीक है, सोसाइटी, समाज, इन चीज़ों का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इनमें से कौन सा वाला थिंग्स आपके साथ मैच हो रहा है, थर्ड रीजन, वो आपको चेक करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी तीसरी चीज की वजह से आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई है, या तो इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, आपको बहुत हर्ट करा, ठीक है, किसी वजह से, या फिर आपने इस पर्सन का दिल तोड़ा है। तो लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय हर्ट है, ये पर्सन एक तरफ से हर्मिट मोड में है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी हुआ है इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों में दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि लव ट्रायंगल इशू भी रहे हैं, जैसे कि बार बार दिल का टूटना, बार बार जैसे ना किसी से प्यार हुआ दिल टूटा, फिर दूसरी बार प्यार हुआ दिल टूटा, फिर तीसरी बार प्यार हुआ दिल टूटा। तो फिर ऐसे में पर्सन को क्या लगता है कि जब भी वो किसी से इमोशनली जुड़ते हैं या दिल से जुड़ते हैं तो उनका बार बार दिल टूटता है। तो यही सब चीज़ों को लेकर इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ों के माइनर कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। और कुछ लोगों में ये दिख रहा है कि आप दोनों की सोसाइटी, समाज या कल्चर बिल्कुल मैच नहीं करता है, ठीक है, आप दोनों में सोसाइटी अलग हो सकती है, या आप दोनों जिस सोसाइटी से आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुंदक है, आपसी रंजिश है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
मतलब कुछ ना कुछ वजह है, या हो सकता है कि आपकी पारिवारिक और इनकी पारिवारिक लड़ाई आपस में हो सकती है, कुछ मसला है कि जो बिल्कुल दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती है, और ऐसी जगह आपको ऐसे पर्सन से प्यार हो गया। अक्सर ऐसा चीजें होती हैं कि वहीं उस इंसान से प्यार हो जाता है। तो कुछ लोगों में ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि जिसकी वजह से आप लोगों का दिख रहा है कि ब्रेकअप चल रहा है, हार्ट ब्रेक, ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इनमें कहीं ना कहीं, चाहे ब्रेकअप की वजह, इंटरकास्ट, रिलीजन, कुछ भी वजह हो, इस पर्सन ने कहा हो कि नहीं आपकी मेरी नहीं हो सकती, आगे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो। ठीक है, या आपने अगर जबरदस्ती करी, आपने प्रेशर बनाया, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है, या आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे कि आपके दिल को बहुत चोट लगी, आप हर्ट हुए किसी भी वजह से। तो इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे आंतरिक संघर्ष चलते हैं, इनके माइंड में तरह तरह की बातें चलती हैं कि अगर ये इस रिश्ते को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, एक चीज मैं कहूँ तो प्यार आपसे करते हैं, लव इनकी जिंदगी में है, आपको लेकर दिल में इनके लिए प्यार है, उनके दिल में अगर कहूँ आपके लिए प्यार है, लेकिन वो टूटते हैं बार बार ब्रेक होने से, मतलब दिल के टूटने से। अगर पहले भी इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उनको डर लगता है कि फिर से कहीं वही लव ट्रायंगल इश्यू ना आ जाए, फिर से उनका कहीं दिल ना टूटे, या फिर अगर वो अभी आपसे रिश्ते में आपको दूर नहीं करते हैं, अगर ब्रेकअप नहीं लेते हैं, तो आगे चलकर आपका भी बहुत दिल दुखेगा और इनका भी। अगर इन्होंने ये कमिटमेंट आपको दिया, तो ये अगर इसे पूरा नहीं कर पाए तो, ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं। कमिटमेंट को देने को लेकर भी कुछ इशू है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका परिवार नहीं मानेगा, आपके समाज के लोग नहीं मानेंगे, मेरे समाज के लोग नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा क्या लग रहा है ना कि उतना है नहीं जितना इस पर्सन के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, इनको लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने लोगों से भी और आपके लोगों से भी। तो ये रिश्ते में इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी रंजिशें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, और ये ज्यादा मुझे दिख रहा है कि इनके दिमाग के थॉट्स हैं, ये इनके दिमाग में चलता है ज्यादातर। तो इस समय ये बहुत ज्यादा तरह तरह की बातों से जूझ रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट से चल रहे हैं। और अगर ब्रेकअप की वजह कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है, जिसने आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कराए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों के रिश्ते में इंटरफेयर भी रहा है, जिनकी वजह से, दूसरों की वजह से भी आप दोनों का हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइट हुआ, ब्रेकअप हुआ। आप दोनों में कुछ चीजों को लेकर ना असहमतियां हैं, कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा असहमति है। तो ये पर्सन कहीं ना उन सब चीजों से अभी जूझ रहे हैं, और ये पर्सन एकदम से साइलेंस हो गए। और जब ये साइलेंट होते हैं तो तब ये अक्सर आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, कहीं ना कहीं वो आपके प्यार से तो संतुष्ट हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर वो आगे बढ़ेंगे भी तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा स्लो है, कहीं ना कहीं वो सोर्स ढूंढने हैं आपके पास वापस आने का। वो आपको दिल से एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन मानते हैं, हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग ट्रिप भी चाहते हैं। अंदर से उनकी एक आवाज आती है कि आप जो हैं उनके लिए एक सच्चा प्यार है, ठीक है, उनको आपका ऐसे दिल नहीं दुखाना चाहिए था, उनको आपको ऐसा कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई, आपको बहुत दर्द दिया, ये सब चीजों का ना उनको, चूंकि हर्मिट काट है, अंदर से बहुत ज्यादा इस चीज का एहसास है, वो बहुत गहराई में सोचते हैं, और जब भी अकेले में होते हैं तो उनको आपकी याद बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, और वो आपको एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वो दिल से तो दिख रहा है कि आपको डिजायर करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि दिल से आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी विश कम ट्रू हो। वो दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपको मांगते हैं, और ये भी दिख रहा है कि दिल से कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। उनके दिल में अगर मैं देख रही हूँ तो आपसे शादी करने की चाहत है, आपके प्यार को पाने की चाहत है, ये आपको पाना चाहते हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन उनके दिल में प्यार तो है, और आपसे
प्यार भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आते हैं। तो जब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनके दिमाग से हट जाएंगे, ये सिर्फ उनके दिमाग की है टेम्परेरी सोच, तो ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पर्सन जल्दी नहीं आएंगे, स्लो, इनकी एनर्जी थोड़ा स्लो है, ये इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन धीरे धीरे आपको अप्रोच करेंगे, आपका रिएक्शन देखेंगे कि अब आप क्या करते हो, तब जाकर ना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेलो हाय से शुरू हो जाए बात, तब जाकर ये पर्सन धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ेंगे और तब जाकर आपको रिश्ते में कमिटमेंट देंगे। ये पहले देखेंगे कि आप किस तरह से इनके साथ रिएक्ट करते हो, आप कैसे इन्हें ट्रीट करते हो। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी आया है, यानी कि इस रिश्ते में आपके लिए जो है ना हीलिंग का दरवाजा खुल चुका है, ओपन हो चुका है, और ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है ना, अब ये खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंस का कार्ड भी स्टार कार्ड की एनर्जी होती है। तो ये पर्सन अंदर से तो खुद भी बहुत हील हो रहे हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा लव ट्रायंगल इश्यू थे, तो ये पर्सन ना अब इनकी हीलिंग हो रही है और बहुत जल्दी हैप्पीनेस आएगी। ये आपके जीवन में आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा स्लो, क्योंकि अभी फेस हीलिंग का है। तो हीलिंग में क्या लगेगा, टाइम लग रहा है। हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि सोल इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, आत्ममंथन चल रहा है, हीलिंग टाइम से तो ये पर्सन गुजर ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी हीलिंग हो रही है, और मैं बता दूं डेफिनेटली इस रिश्ते में आप लोगों की हीलिंग होगी। आप लोगों के लिए है कि पर्सनल हीलिंग का दरवाजा खुल रहा है, आपके रिश्ते की हीलिंग होने वाली है, और बहुत जल्दी आप जो चाहते हो ना, वो दिली ख्वाहिश पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स बोलता है कि दिल जो चाहता था वो आपको मिलेगा। यदि आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया है, तो ये पर्सन वाकई में आपको सच्चे रूप में मिलेंगे। लेकिन हीलिंग चल रही है, आपको मतलब समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप वेट कर सकते हो तो। दिस इज टाइम फॉर हीलिंग। आफ्टर हीलिंग ही आप दोनों के रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएगी सच में। और ये पर्सन भी आपका दिल दुखाने के बाद काफी ज्यादा हर्ट है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी के साथ है, क्योंकि हर्मिट मोड किसी के साथ नहीं दिखाता, ये इस पर्सन के अकेले रहने का, इसकी अकेले की खुद से लड़ाई, अकेले ये डीपली रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। तो ये चीज मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन की लाइफ में दिख रहा है कि थर्ड रीजन कुछ और रहा है, अफेयर वाली कार्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल डेफिनेटली आई है। तो जैसे ही इन्हें कोई सोर्स मिलता है, ये आपकी जिंदगी में आएंगे, बट एनर्जी थोड़ा स्लो होगी। अगर आप वेट कर सकते हो तो बिल्कुल, और अगर वेट नहीं कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर। आपको खुद सोचना चाहिए कि पर्सन कैसे थे, मुझे कैसे ट्रीट किया, मेरे लिए सही है नहीं है, ये आपको ज़्यादा पता होता है। और आपके लिए इनर वॉइस का कार्ड भी बता रहा है कि आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है। आपके अंतर मन की आवाज़ से आपको कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं, आपसे बात करती है आपकी इनर वॉइस, तो उसकी आवाज़ को जरूर सुनिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुई, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, अंतर मन की आवाज़ पर ही सुनकर आपको आगे बढ़ना है कि इस रिलेशनशिप में आप इस पर्सन को स्वीकारोगे या नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार, विश कम ट्रू, आप उनकी मैरिज के ख्वाब हो, वो आपको कहीं ना कहीं डिजायर करते हैं, आपको मांगते हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, वो आपके प्यार से डीपली सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये मैं बता दूं कि उनके दिल में है आपको पाने की चाहत। अब आप ये सोच लीजिए, ठीक है, कभी कभी होता है ना कि इंसान को बाद में एहसास होता है कि ये पर्सन मेरे लिए क्या है, इस पर्सन की एनर्जी मेरे लिए क्या है। ठीक है, ये सब कुछ कभी कभी इंसान को देर से रियलाइज होता है, शायद इसलिए आपके पर्सन को भी देर से रियलाइज हुआ है। और कभी कभी कुछ लोगों को लव ट्रायंगल इश्यू होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे हर्मिट मोड में जाने से इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं बार बार ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई है इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन, लव ट्रायंगल इश्यू इस पर्सन के साथ हो सकते हैं। तो ऐसे में कई बार इंसान क्या करता है कि बार बार दिल टूटने से बचने के लिए वो सामने वाले पर ही हावी हो जाता है, जैसे ये आपके ऊपर हुए होंगे, और सामने वाले को ही हर्ट कर देता है। तो ये इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी उनके कार्ड में दिखा रहा है कि ये इनके अंदर का संघर्ष है, इनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपको हो सकता है कि हार्श वर्ड बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट ब्रेक होने वाले हार्श वर्ड तो बोलेगा इंसान। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि लेकिन इस सिचुएशन की हीलिंग होगी, आपके पर्सन खुद भी हील हो रहे हैं, और उसके बाद ये रिश्ते में आपकी भी हील होगी। ठीक है, ये आपको भी हील करेंगे, आप दोनों की मुझे दिख रहा है कि हीलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी आपके पर्सन में पड़ रहा है। हो सकता है कि
इस हीलिंग का असर आपके पर्सन में बहुत पड़ रहा है। अगर आप इस रिश्ते में हीलिंग कर रहे हो तो ये कनेक्शन मैं बता रही हूँ हील हो रहा है। ठीक है, करते रहिए, जो आप कर रहे हो हीलिंग वगैरह करते रहिए। ठीक है, सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आप कनेक्ट हो रहे हैं इस एनर्जी से, आप जुड़ना चाहते हैं, आपका दिल चाहता है इसी तरह की रीडिंग्स गाइडेंस, तो आप हमारे इस बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दिल से। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल सकता है, और कभी स्क्रीन पर ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां पर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट में मैं कोई पर्सनल नंबर नहीं डालती, इसलिए कमेंट वाले नंबर्स को अवॉइड करें। आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड स्कैम हो सकता है, तो आपको बचना होगा। सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के स्क्रीन पर ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ठीक है, सो बाय बाय। ऑप्शन 2 पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3। तो ऑप्शन 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, तो जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए कुछ राशि जोडिएक साइन की बात कर लेते हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये सन साइन भी हो सकते हैं, मून साइन भी। ठीक है, इसके अलावा फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, फिर है जेमिनाई स्ट्रांगली, मिथुन राशि है। ठीक है, और इसके बाद है टॉरस, वृषभ राशि स्ट्रांगली यहाँ पर को निकल कर आया है। कुछ डेट्स बताएंगे। ठीक है, जो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप दोनों के बीच के मिलने की डेट्स हो सकती है, या आप दोनों के बीच कुछ सरप्राइज हो। ठीक है, या आप लोग मिले थे। ठीक है, तो ये नंबर डेट्स आप याद रखिएगा। नंबर 11 इंपोर्टेंट है, नंबर 11। नंबर 2, क्या बात है, पाइल 1 2 3 सब में ये 2 नंबर्स की डेट जरूर आ रही है, और इंट्यूटिवली मतलब कि ये रीडिंग बहुत इंट्यूशन के साथ चल रही है। ठीक है, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 9। 9 भी आया है रिपीटेडली, सभी पाइल में आया है। नंबर 10, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 31, नंबर 18, नंबर 26 एंड नंबर 25, नंबर 1, नंबर 15 एंड नंबर 16। तो ये कुछ हो सकती हैं डेट्स लकी आप लोगों के लिए, आप दोनों की लाइफ से जुड़ी हुई। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, सो फाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू है, तो कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए ये पर्सन न्यू है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है आपकी जिंदगी में, तो बता दूं उनके दिल में आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग है, उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत भावनाएं। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है या तो बहुत यंग एनर्जी के हैं, या इनका प्यार कहते हैं एकदम बिल्कुल जवान सा है। इनके दिल में आपके लिए सच में बहुत प्यार है। और मैं एक चीज कहूंगी कि इस लव को बनाए रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप रोज क्वार्ट्स जरूर पहने, या रोज क्वार्ट्स के साथ कंबाइंड ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्स विद ग्रीन एवेंचर, जो कि आपको क्या देगा, इस रिश्ते में ग्रोथ देगा। ठीक है, और रूट चक्रा वाला भी आप जरूर रखें, रेड जस्पर, यानी कि स्टेबिलिटी इस रिश्ते को देगा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड लव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है कि आप इस कॉम्बिनेशन का जरूर ब्रेसलेट पहने। ये कुछ लोगों को मेरी इंट्यूशन सजेस्ट कर रही है, सुझाव दे रही है, क्योंकि इंट्यूटिवली ये मैसेज आया है कि इस कंबाइंड ब्रेसलेट को आप लोग जरूर खरीदें, जरूर पहने। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं इस प्यार को और ज्यादा दिन पर दिन स्टेबल और ग्रोथफुल बनाएगा। ये लव रिलेशनशिप बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है। इस पर्सन के दिल में दिख रहा है कि आपको ये काफी ज्यादा डिजायर करते हैं, आप इनका ड्रीमिंग ऑफ लव हो। कहीं ना कहीं ये आपकी जैसा ही पर्सन
पहले कभी ना ख्वाबों में देखा करते होंगे, इनका ख्वाब रहा होगा हमेशा कि आपके जैसा कोई पर्सन हो, आप जैसे भी हो, जितने भी प्यारे हो, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं। तो ये दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है और वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज देना चाहते हैं। वो दिल से ना आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आए हैं, उनके दिल में कोई खुशखबरी है और बहुत जल्दी वो आपको वो गुड न्यूज देंगे। ठीक है। और जिन लोगों के लिए दिख रहा है कि ये उनके एक्स पार्टनर है, ठीक है, एक्स पार्टनर, तो वो इस समय आपके बगैर बहुत ज्यादा लोनलेस फील कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, अकेलेपन की जिंदगी उनसे जी नहीं जा रही, क्योंकि आपकी आदत उन्हें पड़ चुकी है। और ये आदत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन है सोलमेट का, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लवर्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके सोलमेट है या ट्विन सोल है। ठीक है। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा सच्चा प्यार है, वो दिल से आपके साथ कमिटेड है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लॉयल्टी है, रिस्पेक्ट है। ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों में ये दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, तभी यहाँ पर सप्रेशन वाली स्थिति आई है। ठीक है। और आप दोनों में दिख रहा है कि रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हायरफेंट जैसी एनर्जी बोलते हैं कि आप दोनों में रिलीजन, कहीं ना कहीं रिलीजन बहुत अलग होगा। लेकिन ये बता दूं कि दिल से ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिल से आपके साथ कमिटेड हैं, और इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट। ये आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक मेंटर के रूप में भी देखते हैं, जैसे एक लाइफ गुरु मेंटर के रूप में। कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने ना बहुत कुछ सीखा, ये आपके अगर एक्स है तो इन्होंने आपसे जिंदगी का बहुत कुछ लेसन लिया, सीखा, आप दोनों की सोल ग्रोथ हुई जब आप लोग सेपरेशन में गए। तो ये आपको अपने जीवन का एक मेंटर, गुरु, बहुत अच्छा एक एडवाइजर, बहुत अच्छा एक लाइफ टेकर, बहुत कुछ मानते हैं। ये आपको अपने जीवन का शिक्षक भी मानते हैं गुरु के रूप में, और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ये आपको एक बहुत रियलिस्टिक पर्सन देखते हैं, और जो मतलब वादे को बहुत अच्छे से निभाते हैं, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक मतलब टिके रहते हैं। आप और जैसे नहीं है कि जो मतलब पल भर में बदल जाए, या आज इस प्यार को पकड़ा तो कल बदल जाए, ऐसे वाले नहीं है। आप जिसके भी साथ रहते हैं हमेशा उसका साथ निभाते हैं। तो वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी उन्होंने आप में देखी है। वो आपको एक वास्तविक पर्सन मानते हैं, बहुत एक रियलिस्टिक। आप उनके लिए बहुत एक ट्रस्टेबल पर्सन हो, वो आप पर सच में ट्रस्ट करते हैं दिल से। उनके दिल में आपके लिए बहुत सच्चा प्यार है, और वो आपके सामने ना आत्मसमर्पित हो जाना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, आपके सामने आत्मसमर्पित हो जाना चाहते हैं। तो ये अगर आपकी जो एक्स है ना, तो ये काफी ज्यादा सप्रेशन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और उस अकेलेपन में कहीं ना कहीं अलोननेस में इनको आपके बगैर बहुत अकेलापन लगता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका दिल का कोई टुकड़ा, इनके जिगर का कोई टुकड़ा जैसे कि क्या हो गया ना, खो सा गया है। क्योंकि ऐसे ट्विन सोल के कनेक्शन में क्या होता है, दिल धड़कन एक साथ, अगर आप दिल हो तो वो उस दिल की धड़कन है, अगर उनके पास दिल है तो उन धड़कनों में, उनकी सांसों में नाम आपका रहता है। इस तरह ये आपको प्यार करते हैं, आपके प्रति गहरा आकर्षण भी है। ठीक है। लेकिन उनको पता है कि इस सच्चे प्यार को पाने के लिए एक बहुत कठिन चट्टान है, जिसको इन्हें पार भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस अकेलेपन में बहुत अंधेरापन इनको लगता है, आपके बगैर सब कुछ जिंदगी में अंधेरा लगता है, आप होते हो तो जिंदगी जैसे रोशन सी इनको लगती है। ये आपके साथ दिल से चलना चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं। अगर मैं सच कहूं तो वो दिल से आपका साथ चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये क्रिएटर है, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं, इनको हैप्पीनेस फील आती है आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि बहुत रिच फैमिली से भी बिलोंग करते हो, आप में से कुछ लोगों के अंदर हो सकता है कि स्टेटस भी डिफरेंट हो, स्टेटस भी बहुत डिफरेंट हो। आप कहीं ना कहीं बहुत संपन्न परिवार के मुझे दिख रहे हैं, या आपको एक बहुत संपन्न देखते हैं, आपको एक बहुत हो सकता है कि अपने से ऊपर उठा हुआ देखते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि जो इनका दिल है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको दिल से ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, और ये सिर्फ दिल से नहीं लगता, बल्कि दिल की आवाज तो सच्ची होती है, बल्कि ये हकीकत भी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में भी आप एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका रहे हो सकता है कि किसी कारणवश वो रिश्ता अधूरा रह गया था, वो प्यार को जो है कंप्लीशन नहीं मिला, तो इस जन्म में आप लोग मिले हो, इस लाइफ में आप लोग मिले हो। ठीक है। और इस लाइफ में आपको ये पर्पस पूरा करना है,
वो जो प्रेम की अधूरी यात्रा थी, वो जो आप दोनों का सोल लेसन आप लेकर आए हो, वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वो आपको अपना सच्चा प्रेमी, सच्चा हमसफर मानते हैं, और ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सीरियस है। मतलब वो इस कनेक्शन को हल्के में, लाइट में नहीं लेते हैं। उनके दिल में ये कनेक्शन बहुत सीरियस है, और वो दिल से अगर देखूं तो पूरे समाज के सामने, दुनिया के सामने आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे लोगों के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों का रिलीजन भी अलग हो। तो ये जो पर्सन है दिल से आपको प्यार तो करते हैं, इनको फील होता है कि जैसे आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन सोल हो, कि कहीं ना कहीं ये मेरा ही एक लॉस्ट पार्ट है जो खोया था, मुझे मिल गया। लेकिन लेकिन ये पर्सन दुनिया की वजह से, समाज की वजह से, लोग, सोसाइटी, इन सब की वजह से, एक तो ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है कि इनकी बीवी बच्चे, बीवियों के पत्नी या पति के साथ मतलब बच्चे भी हो, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की वजह से ये आपसे कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन दिल से ये आपको अपना एक मेंटर मानते हैं, आपको अपनी लाइफ का शिक्षक मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं। अगर ये सोसाइटी, ये सब चीज़ें, समाज, ये प्रॉब्लम नहीं होती तो ये सच में मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में ले आते, आपसे मैरिज कर लेते। अगर आप किसी ऐसे मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये चीज़ ये देखते हैं, तो वो दिल से आपको बहुत हैप्पी पर्सन मानते हैं, आप उनकी ज़िंदगी की खुशी हो, और आपके बारे में द थिंकिंग मैन का कार्ड है, वो हमेशा सोचते रहते हैं। वो आपको एक बहुत सच्चे, साफ दिल का एक स्पिरिट समझते हैं, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो बहुत प्योर है, बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। वो आपको एक बहुत प्योर पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक मेकिंग अ चॉइस का, डिसीजन का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच का कार्ड। ठीक है, मतलब दिल कहता है आपको, दिल आपको चुनता है, और दिल से कमिटेड भी है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है, जैसे कि रिलीजन अलग है, फैमिली, समाज, लोग क्या कहेंगे। तो ये सब चीजों के बीच ना दिल और दिमाग का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। यहाँ पर कंफ्यूजन इसी बात का है कि जिनको कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच डिसीजन लेना है। तो जब इंसान दिल से चुनाव करता है तो प्यार का, और दिमाग से चुनाव करता है तो दिमाग कुछ और कहता है। तो दिल और दिमाग के बीच ये पर्सन फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं, और ज्यादा मुझे दिख रहा है कि दिल से डिसीजन लेंगे। ये दिख रहा है कि इनकी एनर्जी है कि सडनली ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर ये आपके एक्स पार्टनर है तो ये सडनली आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा सोल लेसन इनको मिला है, सोल ग्रोथ हुई है। ये पर्सन आपको लेकर बिल्कुल सीरियस है। अगर अनमैरिड है तो ये आपसे कहीं ना कहीं मैरिज करने वाले हैं। ये दिल से आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सीरियस लेते हैं, आपसे ये दिल से कमिटेड है। और बहुत जल्दी ना ये आपसे अचानक से कोई इनका मैसेज आ सकता है, या अचानक से कॉल या बात कर दे, या अचानक से आपको कोई ना कोई खुशखबरी देंगे, गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अपना ड्रीमिंग ऑफ लव मानते हैं, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। ये दिल से आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, और इन्होंने मान लिया है, चुन चुके हैं आपको दिल से। बस जरूरत है इनके एक्शन लेने की। और बहुत जल्दी डोर टू स्पिरिट, यानी कि आत्माओं का वो दरवाजा खुल रहा है, जहां आप दोनों को मिलवाया भी जाएगा। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप दोनों मिलोगे, आपके एक्स पार्टनर है। जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन है, तो मैंने बता दिया है कि ये आपको कोई ना कोई प्रपोजल देने वाले हैं, किसी तरह की खुशखबरी, गुड न्यूज़, और ये आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी पर्सन मानते हैं। तो ये बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, मगर उनके दिल में आपके लिए एक सच्चा दिल का कनेक्शन है, वो सच्चे दिल से आपको अपना पार्टनर, आपको अपना लवर मानते हैं। ठीक है, आपको लेकर बिल्कुल सीरियस है, कोई टाइम पास वाली हल्की लाइट एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 आप लोग के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ठीक है, किसी तरह की गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलेगी। आपके अगर एक्स हैं तो ये आपको कोई ना कोई सडनली मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे। इनके दिल में आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग है, प्यार है, आप इनका ड्रीमिंग ऑफ लव हो, और ये आपको बहुत जल्दी अचानक से कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अचानक से आपसे बात कर सकते हैं, सामने से आकर आपको कोई प्रपोजल भी दे दे, अपने प्यार का मतलब लव का इजहार ये आपसे करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों का दिख रहा है कि मैरिज को लेकर अगर इशू था, रिलीजन अलग था, डिफरेंस अलग था, ऐसे सच्चे प्यार में होता है अक्सर, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये पर्सन आपको सीरियसली लेते हैं। जब ये आएंगे तो ये सीरियस कमिटमेंट के साथ ही आपके पास आएंगे।
ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन में कई बार सेपरेशन ये सब कुछ चल जाता है, लेकिन जिनका कनेक्शन दिल से होता है, जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, भले वो एक्स हो, करंट पार्टनर हो, वो मिलते ज़रूर है, भले कुछ टाइम सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन से, एनर्जी से जुड़े हो, तो याद रखिएगा, मिलेगा आपको, आपका रिश्ता टाइम पे ही मिलेगा। जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। आपके अभी उसके पीछे पड़ने से, भागने से कोई फायदा नहीं। तब तक आप अपनी सोल ग्रोथ, अपनी लाइफ को ग्रोथ दो, अपनी करियर को स्टेबल करो, ताकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी सही टाइम पर आपको मिलना है वो मिल जाए। कभी कभी कुछ चीजें यूनिवर्स हमसे पता है क्यों दूर करता है। हमें कई बार शिकायत होती है कि अगर ये मेरा सच्चा प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो अलग ही क्यों हुए। कई लोगों का ऐसा सवाल होता है, तो उसका आंसर दे दूं। उसकी वजह ये होती है कि हम अपनी लाइफ में प्यार तो करते हैं, हम प्यार के बिना रह नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं हमारी शादी हो जाए। सिर्फ शादी करना ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स ने आपको एक सच्चे प्यार से मिलवाया है, लेकिन उसके पीछे एक सोल पर्पस भी है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करो। यूनिवर्स चाहती है कि आप जब शादी के बंधन में बंधो, मैरिज का कमिटमेंट लो, तो उससे पहले आप खुद की लाइफ को स्टेबल सिक्योर करो। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं दूसरे के चक्कर में। तो यूनिवर्स याद दिलाती है सेपरेशन के टाइम कि आप खुद को भूल कर प्यार मत करो। किसी से प्यार करो, दिल से करो, टूट कर करो, लेकिन खुद को पूरी तरीके से मिटा के नहीं। मतलब उस पर पूरा डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि जब सामने वाला अगर आपको छोड़ दे तो कभी भी आपको तकलीफ ना हो। एक मजबूत स्ट्रांग पर्सन बनाता है यूनिवर्स आपको, क्योंकि आप अपनी सोल ग्रोथ, अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। इसलिए यूनिवर्स क्या करता है, दो लोगों के बीच में सेपरेशन, और परखता भी है कि क्या एक दूसरे से अलग करके तब भी आप इस रिश्ते में कमिटेड रहते हो या नहीं। क्या आप एक दूसरे के लिए लायक हो या नहीं। जब आप परीक्षाओं से गुजरते हो, स्ट्रगल फेस करते हो, तभी सच्चे प्यार की जीत होती है। एक बात मैं बता दूं, सच्चा प्यार जो दिल का होता है, ऐसा सोलमेट वाला, वो मिलना इतना आसान नहीं होता कि पलक झपकते मिल जाए। पलक झपकते तो कैजुअल रिश्ते मिलते हैं। आपके पेरेंट्स कहीं रिश्ता देखेंगे, शादी हो जाएगी, ऐसे कैजुअल तो बहुत होते हैं। प्यार वाला रिश्ता बहुत अलग है। प्यार इतनी आसानी से मिलता ही नहीं। इतनी आसानी से कोई चीज मिल जाए तो बात ही क्या हो जाए। इतनी आसानी से तो आपको आपके करियर में भी कुछ नहीं मिलता होगा। वहां भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन आप उस चीज को शिद्दत से पाते हो। भले कितनी परेशानी आए तो आपको मिलती जरूर है, आप पाकर रहते हो। और नहीं पा पाओगे तो अनुभव तब भी मिलेगा। तो जिंदगी में भी किसी चीज को पाने के लिए, सच्चे प्यार के लिए आसान नहीं होता। सच्चे प्यार में ही सेपरेशन, स्ट्रगल, सब प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सच्चे प्यार की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। पॉइंट नंबर 2। और सेपरेशन, नो कांटेक्ट इसीलिए होता है, अलग करना यूनिवर्स का, ताकि आप अपने ऊपर भी ध्यान दो। सिर्फ प्यार के अलावा प्यारी खाना, प्यारी भूख नहीं है, और चीजें भी तो है जिंदगी में। अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपना करियर, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये सारा यूनिवर्स का ही प्लानिंग होता है, ठीक है। इसलिए मिलते जरूर हैं, सेपरेशन भी होता है, ठीक है। कुछों में क्लोजर मिल जाता है तो कुछों में बात आगे बढ़ती है, ठीक है। तो लाइफ और सिचुएशन हर जगह अलग होती है, कहीं पर कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, रेजोनेट हो पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। क्लेम करके बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी पाइल को आपने चूज किया था, 1 2 3। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जहां आप हमको पर्सनली मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। ओनली मैसेज करिएगा, केवल मुझे संदेश भेजिए, मैसेज, ठीक है, कॉल मत करिएगा। इसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दिल से करिएगा। अगर दिल करे तभी करे, वरना मत करे, ठीक है। और इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में अपना मैसेज जरूर सेंड करें कि आपको किस तरह के टॉपिक पर रीडिंग अच्छी लगती है, और किस तरह का टॉपिक आप चाहते हो आपकी डिमांड पर रीडिंग लेकर आई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरी ऑडियंस को पसंद है वही रीडिंग हम लेकर आना भी चाहते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड क्लेम करिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। पाइल नंबर 3।